अंधविश्वास, अज्ञानता और अशिक्षा ने आज भी हमें अबूझ पहेलियों में जकड़ रखा है। ऐसी ही एक अनसुलझी पहेली है टोनी की। आदिकाल से प्रकृति की अनेकों घटनाओं का मनुष्य जब जब कारण नहीं ढूंढ पाया है, तब तब उसने उन्हें चमत्कार माना है, अदृश्य शक्तियों का प्रकोप माना है और उसके निवारण के लिए अनेकों प्रकार से प्रयास किए हैं। कारण निवारण के इस क्रम में ही जादू, टोना, झाड़फूक जैसे अनिश्चित और रहस्यमय उपाय भी समाज में प्रभावी होते गए और कालांतर में कमजोर, अशिक्षित और अंधविश्वास में जकड़ी जनता को गुमराह कर प्रताड़ित करने का हथियार बन गए। आज आए दिन हम अखबारों, टीवी, मीडिया में टोनही प्रताड़ना की खबरें पढ़ते, देखते, सुनते रहते हैं। गांव में किसी भी समस्या के लिए किसी भी महिला को चिन्हित कर टोनही कहकर प्रताड़ित करने की घटनाओं ने महिलाओं की सुरक्षा, उनके सम्मान और अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। समस्या के मूल कारणों को खोजने के बजाय टोनही जैसे अंधविश्वास की आड़ में चंद लोग अपने स्वार्थों को सिद्ध कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। और इस विषय पर आज हम लेकर आए हैं पोल खोल कार्यक्रम चलचित्र के माध्यम से आप सबके लिए। सबको सीखना है तो सब मेरे पीछे बोलेंगे, बोलिए क्यों। बस इतना ही मंत्र है, लेकिन इतना ही मंत्र आपने सीखा, आपके ऊपर कोई टोना कर सकता नहीं, आपके ऊपर भी भूत लगता नहीं लग सकता। कौन सा मंत्र है? क्यों। और ये क्यों, ये मंत्र आपके दिमाग में रहना चाहिए। इसलिए मैं एक प्रयोग लेता हूं। आज ये मेरे हाथ में एक लकड़ी का पीस है, उसका शेप कैसा है? क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क आपको मंत्र सिखाएगा क्यों, ऐसा ही क्यों, वैसा ही क्यों, क्यों ऐसा हुआ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन मार्क आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए, सबको दिखेगा। एक क्वेश्चन मार्क आपको आपके उंगली पे रखना है ऐसा, और बैलेंस करना है, गिरना नहीं चाहिए। हाँ, नीचे गिरना नहीं चाहिए, ऐसा रखो, ऐसा रखो, लेकिन तो एंड को रखिएगा आप, और बैलेंस करना है। हाँ, कभी बैलेंस नहीं पड़ गिर रहा है। क्यों क्यों क्यों, हर सवाल को हम पूछेंगे कि जैसा दिख रहा है, क्यों ये दिख रहा है। होगा बैलेंस? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका सरफेस इतना नहीं है कि वो बैलेंस कर सके। मुझे ऐसा रखना है आगे इस पॉइंट को, तो होगा बैलेंस? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसका सरफेस बहुत छोटा है। लोड बोलना है, थोड़ा ज्यादा बोलना है इनको। हाँ, उसका वो नीचे का सरफेस है वो बहुत छोटा है उसको ग्रिप देने के लिए। अच्छा, आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा उंगली पे रखना है और बैलेंस करना है, लेकिन वो नीचे गिरता है, क्यों? इसका वजन सब आगे है, पीछे कुछ भी नहीं है ना। अब समझो मैंने और आगे वजन बढ़ाया, तो फिर ये बैलेंस होगा क्या? यहाँ वजन बढ़ाया, हाँ, तो बैलेंस होगा। देखते हैं, ये देखो सब वजन कहाँ पे है? आगे। सब वजन आगे है, फिर भी बैलेंस हो रहा है, क्योंकि मैंने तपस्या की है 500 साल। आप तो विश्वास आया कि नहीं आया है? क्यों आया हुआ ऐसा? आता सांगू नंतर सांगू, हेमंत नंतर सांगू ना। ओके, तो ये दोनों चीजें कैसे हुई मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज, आप बैठ सकते हैं। पहली चीज, मेरे खाली हाथ से दुनिया की सब मिठाई लाके दी। कैसे दी? क्योंकि मेरे हाथ को एक केमिकल था, वो केमिकल को एक ही टेस्ट थी, मीठी। लेकिन मैंने थोड़ा बोला था कि तूने नहाया होगा तो तुझे मिठाई खाने को मिलेगी। तो जो मीठी चीज थी, सिर्फ मिठाई उनको स्वाद आया, लेकिन वो बोला, कोई बोला मुझे काजू कतली मिल गई, कोई बोला मुझको सेब मिल गया, कोई बोला मुझको जलेबी मिल गई। तो मैंने क्या किया था, आंखें बंद करने के लिए बोला था और थोड़ा सा उनको धोस में भी लिया था कि नहाया होगा तो मिलेगा, मिलेगा। तो ऐसा ही होता है, अपने को धोस में लिया जाता है, अपने को थोड़ा सा हिप्नोट किया जाता है, अपने को ऐसा मोहित किया जाता है, और फिर हम बोलते कि अरे हाँ कुछ तो सामने घटा है। ठीक है, हाँ, अपना माइक स्टैंड हो गया, क्या बात है। तो आज का जो कार्यक्रम है वो काला जादू सीखने का है ही, उसके साथ में वैज्ञानिक सोच सीखने का कार्यक्रम है। हम क्या करेंगे, सिर्फ देखेंगे नहीं, हम सीखेंगे, ताकि भविष्य में हम या हमारे फैमिली में से कोई भी उसे कोई फंसा ना सके। ठीक है, तो आप बोलते रहिए, आपको दूसरा माइक देता हूं। कहां से आ गई? हाँ हाँ,
अपने यहाँ पे रखा है। ये मैं करता हूँ ना, ये प्रयोग एक बाबा करता था सत्य साईबाबा नाम का। वो अपने देश के प्रधानमंत्री, आपके देश ने महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, वो उसके पास जाते थे, सचिन तेंदुलकर, वो उसके पास जाता था। और वैसे ही खाली आते ही चेन यहाँ पे, हाथ नीचे लिया, चेन आ गई हाथ में, हाथ घुमाया, चेन आ गई। हर कोई कर सकता है हाथ चालाकी, लेकिन वो सचिन तेंदुलकर या फिर वो पंतप्रधान, वो मुख्यमंत्री, वो राष्ट्रपति, वो जाके उसके पैर छूते थे। अरे उसको बोलना चाहिए ना कि क्यों चेन क्यों निकाला। अगर तेरे पास औकात है, इतनी हिम्मत है, तो सोने का बड़ा सा पत्थर निकाल के दिखा, सोने की ईंट निकाल के दिखाल। सर सोना मत निकाल, कोई गेहूं जवार किसी का ऐसे गोनी निकाल के दिखाल। जो चीज छुपाई जाती है वही निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं दूसरा बड़ी चीज रख सकता, तरबूज रख सकता हूँ क्या यहाँ पे? तो मैं नहीं निकाल सकता। मैं चेन छुपा सकता हूँ, इसलिए निकाल सकता हूँ। ये सिंपल सा बात है, बहुत सीधी बात है ये, लेकिन ये सीधी बात लोगों के पल्ले नहीं पड़ती, इसलिए उनको ठगा जाता है। तो आज का कार्यक्रम इसलिए है कि हम सीखना है, ये सब क्वेश्चन करना है कि चेन ही क्यों निकाला, कहां से आ गई। हाँ हाँ, अपने यहाँ पे रखा है। ये मैं करता हूँ ना, ये प्रयोग एक बाबा करता था सत्य साईबाबा नाम का। वो अपने देश के प्रधानमंत्री, आपके देश ने महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, वो उसके पास जाते थे, सचिन तेंदुलकर, वो उसके पास जाता था। और वैसे ही खाली आते ही चेन यहाँ पे, हाथ नीचे लिया, चेन आ गई हाथ में, हाथ घुमाया, चेन आ गई। हर कोई कर सकता है हाथ चालाकी, लेकिन वो सचिन तेंदुलकर या फिर वो पंतप्रधान, वो मुख्यमंत्री, वो राष्ट्रपति, वो जाके उसके पैर छूते थे। अरे उसको बोलना चाहिए ना कि क्यों चेन क्यों निकाला। अगर तेरे पास औकात है, इतनी हिम्मत है, तो सोने का बड़ा सा पत्थर निकाल के दिखा, सोने की ईंट निकाल के दिखाल। सर सोना मत निकाल, कोई गेहूं जवार किसी का ऐसे गोनी निकाल के दिखाल। जो चीज छुपाई जाती है वही निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं दूसरा बड़ी चीज रख सकता, तरबूज रख सकता हूँ क्या यहाँ पे? तो मैं नहीं निकाल सकता। मैं चेन छुपा सकता हूँ, इसलिए निकाल सकता हूँ। ये सिंपल सा बात है, बहुत सीधी बात है ये, लेकिन ये सीधी बात लोगों के पल्ले नहीं पड़ती, इसलिए उनको ठगा जाता है। तो आज का कार्यक्रम इसलिए है कि हम सीखना है, ये सब क्वेश्चन करना है कि चेन ही क्यों निकाला। तो आपको क्या करना है कि इसके अंदर क्या है बताना है सबको। पानी। ऐसे कर, पानी जैसे अनेक चीजें दिखती है, वो पानी होती है क्या? जांचिए, पहले सूंघिए चाहे, शायद अगर दूसरा कुछ रहेगा तो सूंघने से भी पता चलेगा। रमीला जी बोल रही है पानी है, निर्मला जी बोल रही है पानी है, ठीक है। अभी ये दोनों आप में से है ना, या हमारे साथ पुणे से आई है, तो आप इनके ऊपर विश्वास रख सकते हैं क्या? ये बोलेंगे पानी दो, ये पानी हो जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि मैंने पहले से इनसे बता दिया था। मैं सुबह जब इनका आके मिला, इनको मैं बोला कि एक प्रयोग लूंगा, तो मैं आपको ही आगे बुलाऊंगा, वो कुछ भी पीने को दूंगा, आप बोलेंगे पानी है। ऐसा हो सकता है ना? हो सकता है। बुआ बाबा जो मानसिक रहते हैं ना, बाबा जी, वो उनके एजेंट रहते हैं भीड़ में। तो क्या होता है कि बाबा सिंहासन पे बैठे हैं और भीड़ में से कोई उठता है और बोलता है मैं पहले अंधा था, लेकिन बाबा ने सर पे हाथ रखा, मुझे दिखने लगा। सब लोग बोलते हैं बाबा की जय हो। तो दूसरा उठता, वो बोलता मैं पहले लंगड़ा था, बाबा ने पाँव का हाथ लगाया, मुझे दौड़ने आ गए, मैं दौड़ने लगा। तो फिर वो लोग बोलते हैं बाबा की जय हो। तो ऐसा होता है, वो बाबा जी के एजेंट भीड़ में रहते हैं। तो वो ऐसे करता है, उसके एजेंट भीड़ में रहते हैं, जब लोगों को बुलाया जाता है उसके एजेंट ही आगे आते हैं और वही बोलते कि हाँ बाबा कितना बड़ा है। तो निर्मला जी, प्रेमिला जी शायद झूठ बोल रही होगी, इसके अंदर क्या है ये देखेंगे। वो कब आप बोलेंगे कॉन्फिडेंस से, विश्वास से कब बोलेंगे आप? जब आप खुद जांचेंगे। कोई भी चीज हम खुद जांचेंगे ना, तभी हम विश्वास रखेंगे, दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं रखेंगे, ठीक है। तो आप सब जांच के दिखिए इसमें क्या है, शायद गिलास कम पड़ जाएगा। थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि प्रेमिला जी निर्मला जी झूठ नहीं बोल रही है। और अभी आपको क्या करना है, आपको ये दिया जलाना है। ये दिया जलाने के लिए अपने को क्या क्या लगेगा? इसमें तेल लगेगा, इसमें बाती, और जलाने के लिए क्या लगेगा? माचिस। और क्या लगेगा? हवा। हवा में हाँ, और क्या लगेगा? ऐसा में हवा है, तेल है, माचिस है, सब है। उसको बोला जल जल, खुद होके जल, खुद होके जलेगा क्या? तो जलाने के लिए कौन लगेगा? हवा है, माचिस है, इंसान लगेगा ना। हाँ, कौन लगेगा? हाथ भी लगेगा। इंसान। तो कोई भी चीज होती है ना, तो उसके पीछे किसी का हाथ होता है। ऑटोमेटिक कोई चीज होती नहीं है, आपको कोई चीज होती नहीं है, ये हमको ध्यान में रखना है। अगर कोई घटना घटी है तो उसके पीछे जरूर कोई किसी का हाथ होगा। तो अभी क्या करने का है अपने को? आज मैंने तेल भी नहीं लाया और वाटी भी नहीं लाया, और अपने पास ये पानी है।
तो आपको ये पानी से वो दिया जलाना है। जलाएगा क्या? जल सकता जलाएगा, जल सकता है। देखिए आप चेक कीजिए इसमें कुछ छुपाया है क्या? नहीं ना, ऐसा एक इनको आग दीजिए। बंद करके देखिए कुछ अंदर है क्या। हाँ नहीं, ये उनको पक्का। भी दीजिए ना, उनको भी देखने दीजिए। रमीला जी आप भी देखिए, इसके अंदर देखिए कुछ छुपाया है क्या? ऐसा उल्टा करके मार के देखिए हाथ पे, उनको भी दिखने उनको दीजिए। भी दिखने दीजिए। सबने पक्का? जांच करनी चाहिए। सबने जांच करनी चाहिए। हाँ तो अभी क्या करना है आपको, ये पानी इसको भरना है यहाँ तक। आप दोनों मिलकर भेजिए। हाँ, एक भी बूंद नीचे गिर गई तो ये दिया जलेगा नहीं। कैमरा की तरफ देख के करो, सबको दिखना चाहिए कि आप पानी भर रहे। बस 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 बस, एक बार चेक के देखिए वापस, नहीं तो बोलेंगे कि ठीक है, देखिए पानी था ना। दिया चेक करने को लिए दिया पी लीजिए और ये एक गिलास बार। बदल दिया। ऐसा हो सकता है ना, गिलास में कुछ केमिकल डाल दिया होगा। पानी है ना? अभी भी पानी है ना? ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, ये दिया जलाएंगे। सबको दिख रहा है? कोई मंत्र मारेंगे कि नहीं? चल चल जा आग। देखिए जल गया दिया। दिया जला, ताले बजा। ऊपर उठा के दिखाए, उनको दिख नहीं रहा। आपने बाती चेक की थी, दिया भी चेक किया था, पानी भी चेक किया था, फिर मैंने तपस्या की है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, आपके अंदर दैवी शक्ति है। मैंने जलाया तो नहीं जलता, इन्होंने जलाया, निर्मल जी ने तो जल गया। क्या हो गया आप बताइए, इसमें क्या हो गया होगा? आपने देखा और किसी किसी ने देखा? अच्छा, 2-3 लोगों ने देखा, बाकी किसी ने नहीं देखा। हाँ नहीं नहीं, मैं ना वो जो पानी डाल रहे थे ना, तो मैंने आपकी बाती उठाई, ठीक है। वो बाद में जब लगा रहा था तो उनको बोला कि पानी एक बार वापस चेक करो। लेकिन मैंने जब बाती उठाई ना, तो बाती के नीचे एक ऐसा पत्थर था, तो पत्थर भी मैंने उठाया। एक पत्थर जैसा था, वो एक्चुअली वो था कैल्शियम कार्बाइड। तो मैंने क्या किया, ऐसी बाती उठाई, आपसे बात करते करते वो डाल दिया अंदर। तो वो पानी के वो मेरे हाथ चला के खत्म हो गई, हाथ की सफाई खत्म हो गई। बाद में वो केमिकल था वो पानी में गया, उसका गैस तैयार हो गया। घर में जो गैस रहता है उसको जलता है ना, वैसे जितना गैस इसके अंदर है उतना वो जलेगा। जब तक गैस है जला, गैस खत्म, दिया बुझ जाएगा। तो उसमें कोई दैवी शक्ति नहीं है। एक क्वेश्चन मार्क बैलेंस इसलिए हो गया कि ऐसा मैं उनको बोला लकड़ी का एक टुकड़ा बैलेंस करो, हो नहीं रहा था। लेकिन जब मैंने उनको ऐसा पट्टा लगाया तो पट्टे के जो 2 सिरे हैं ना, वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो उसका क्या हो गया, इसकी वजह से इसका जो वजन रहता है वो सब वजन पीछे आ गया, तो इसलिए पीछे बैलेंस हो रहा है। वो आगे बैलेंस नहीं होगा, पीछे बैलेंस होगा। इसके पीछे सिर्फ भौतिक शास्त्र जिसे बोलते हैं, ये है उसके पीछे। प्रकृति का नियम है कि वजन बैलेंस होना चाहिए, ये वजन बैलेंस हो गया, ठीक है। हाथ चेन में निकाली, यहाँ से आपको मैंने बता दिया। उससे हेमंत है, मैं भी इन 2 हमारे साथियों के साथ आया हूँ। मैं टीचर हूँ। हमें ये बताते हुए बड़ा दुख होता है कि अगर ऐसा सोचता है कोई कि यहाँ बहुत पिछड़े जमाती के लोग हैं और वहाँ बहुत अच्छे लोग हैं, तो ऐसा नहीं है। मुंबई में भी, पुणे में भी, हमारे गांव में भी या किसी शहर में भी ऐसी सभी प्रकार के कुछ ना कुछ बातें होती रहती है। कोई ना कोई बाबा रहता है, कोई ना कोई जादू टोना करने वाला रहता है। जब हम यहाँ आ रहे थे रेलवे से, तो हमें एक न्यूज हमें मोबाइल पे इन्होंने भेज दी कि वहाँ कुछ क्या गांव का नाम था, उस कुछ किसी गांव का नाम था, नहीं वो नहीं, वो किसी औरत को टोना, हाँ मस्तूरी, सॉरी भूल गया मैं, मस्तूरी गांव में एक वृद्धा को, एक महिला को टोना का संशय लेकर वो टोना करती है ऐसा मानकर लोगों ने इतना पीटा, इतना मारा, और सिर्फ मारा ही नहीं तो तेल डालकर जला भी दिया, और वो आज अस्पताल में महिला है। तो ऐसी घटनाएं बहुत होती है। क्यों होती है? ये इसलिए होती है कि हम किसी बात पे यकीन करते हैं। जिस तरह से अभी हमने यकीन किया कि ये सर जो है वो हिमालय से आए हैं और उनके पास कुछ ना कुछ है, ऐसा यकीन करते हैं। अब थोड़ा सोच लीजिए कि अगर हम इन कपड़ों में ना आकर, अगर हम किसी बैगा बाबा या कोई साधु या किसी और के वेश में आते और ये सब करते, और हम बताते ही नहीं कि हम कौन है और कहां से आए, सिर्फ यही बताते कि हमारे पास कुछ ना कुछ है, टोना जादू है, तो आप सब लोग यकीन कर लेते। और सिर्फ यकीन ही नहीं करते तो हमारे पैर भी छू लेते, हमें बहुत खिलाते पिलाते, पैसे भी देते, हमारा धंधा चलने लगता। ये होता है। तो इसलिए हम ये सब जो दिखा रहे हैं, तो क्यों दिखा रहे हैं आपको? क्योंकि ये देखने के बाद आपको ये पता चले कि जो भी चीज होती है, बारिश होती है, धूप होती है,
दिन होता है, रात होता है, ये माइक चल रहा है, हमारा मोबाइल चल रहा है, इन सब के पीछे कुछ ना कुछ साइंस है, कुछ ना कुछ विज्ञान है, और ये हमें सोचना है। तो कैसे सोचने हैं, इसलिए हम ये छोटे छोटे प्रयोग आपको दिखा रहे हैं। अभी मैं एक और प्रयोग दिखाता हूं जो मुझे बताया गया था जब हमने गजानन सर से और सबसे बात की थी। तो हमें बताया गया था कि आपके यहाँ ऐसा भी कुछ होता है कि अगर कोई दर्द हो रहा है किसी जगह पर, और तो दर्द होने की जगह से बैगा बाबा या जो भी मांत्रिक तांत्रिक होते हैं वो कुछ ना कुछ निकालते हैं, कभी हड्डी निकालते, कभी कंकर निकालते, ऐसा कुछ निकालते। तो मेरी रिक्वेस्ट है उससे, तो तुम्हारा क्या नाम है? हर्षित, आ जाओ। अब ये हर्षित है, अब सोचते हैं कि हर्षित यहाँ आ जाओ, यहाँ मेरे पास, हम दोनों अब दोस्त है ना हर्षित। तो अब हम सोचते, ऐसा सोचते हैं कि ये जो हर्षित है ये उसका कोहनी है, कोहनी बोलते ना आप इसको, तो ये कोहनी है और इसको बहुत दर्द है, और इस दर्द की कोहनी से हमें कुछ निकालना है, निकाले। तो यहाँ आपको दर्द हो रहा है, क्यों दर्द हो रहा है? क्योंकि किसी ने टोना करके इसके अंदर कुछ छिपा दिया है, इसके हड्डी के अंदर कुछ घुसा दिया है जो आपको नहीं दिख रहा है लेकिन मुझे दिख रहा है, तो मैं निकालता हूं। अब देखिए, मैं इसकी कोहनी से ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ये देखिए कुछ निकल गया है उसकी कोहनी से, ये देखिए इसके कोहनी से ये निकल गया। अगर बैगा बाबा हड्डी या कंकर निकाल सकता है तो मैं कॉइन निकाल सकता हूं। मैंने कॉइन निकाल दिया तो अब तो हर्षित अच्छा आदमी बन गया। तो इसको कोई भी उठा के ले जाओ, उसकी कोहनी रगड़ लो, उससे पैसे निकाल लो, पैसे का प्रॉब्लम खत्म। कितना अच्छी बात है ना, अगर ऐसा हो सकता तो क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। आप यहाँ पे अपना ये देखिए, मैंने यहाँ कॉइन यहाँ रख दिया था, ये देखिए हर्षित का अब दिमाग चलने लगा है। क्यों? वो सोचने लगा है, इन्होंने जो मंत्र दिया था उसको, क्यों? तो वो सोचने लगा है। इस तरह सोचने लगोगे आप भी, तो आपको कोई भी बैगा बाबा कभी भी उल्लू नहीं बना सकता, कोई भी हमें बदमाशी नहीं कर सकता हमारे साथ। ये कहाँ था? ये यहाँ नहीं था। जब से मैं खड़ा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, तब से ये कॉइन मेरे यहां था। तब से मैं बात कर रहा हूं, जब से मैं बात कर रहा हूं, खड़ा हूं, तब से ये कॉइन मेरे यहां था। लेकिन मैंने आपको ऐसा हाथ नहीं दिखाया था, मैं ऐसा ही बात कर रहा था, ऐसे बात कर रहा था आपसे, ताकि ये कॉइन आपको ना दिखे। इसको जादू बोलते हैं, छोटी सी जादू आप भी कर सकते हैं। कोई भी पत्थर उठा के देख लीजिए, यहाँ रख लीजिए और ऐसा कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। हमारी प्रैक्टिस इतनी है कि हम ये रख के खेल भी सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस का खेल होता है। कोई भी इंसान किसी की हड्डी से, किसी के बदन से ऐसी कोई भी चीज निकाल ही नहीं सकता। और अगर निकाल ले तो, हमें दिखा दे तो, हमारे सामने निकाल ले तो हम उसके चेक करेंगे, और अगर उसने सचमुच में ऐसा कुछ निकाल दिया तो हमारी संस्था से, जिसे हम अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति बोलते हैं, उसकी संस्था की तरफ से हम 21 लाख रुपए का उसे बख्शिश देंगे। और साथ में हमारी सबकी जो तनख्वाह है, हम टीचर है, काम करते हैं, पगार मिलती है, हमें तनख्वाह मिलती है, पूरी तनख्वाह भी उसको दे देंगे और उसके घर में काम करेंगे बिना पैसे लिए, जिंदगी भर काम करेंगे। ऐसा हम ये बख्शिश लेकर गांव गांव घूमते हैं। महाराष्ट्र के 40,000 गांवों तक हम गए कि यार आओ हम पे टोना करो, हमारे सामने कुछ करके दिखाओ, हम आपको बख्शिश देंगे। तो हम ये बख्शिश आज यहाँ जाहिर करते हैं। हम ऐसा कहते हैं कि गनियारी में और गनियारी के आजू बाजू में जितने भी गांव है, जहां पर सर और ये सब लोग काम करते, जेएसएस का काम चल रहा है, उन 72 गांवों में सर ये बख्शिश जाहिर, इसको अनाउंस कर दीजिए कि अगर कोई टोना करे, हम पे करे। अगर हम यहाँ आज 1 2 3, हम 2-3 लोग यहाँ पे 2 दिन है, आज का दिन और कल का दिन, अगर किसी को टोना आता है, किसी को जादू आती है, तो वो हम पे जादू करके दिखाए, हम यहाँ खड़े रहेंगे, आप वहां खड़े रहिएगा, दूर से कुछ भी करना है कर लीजिए, 21 लाख रुपए का चेक दे देंगे यहीं पे, हमारी पूरी जायदाद, संपत्ति, घर सब लिख के दे देंगे आपको। कुछ नहीं होता ऐसा, ये सब हाथ की चालाकी होती है। जो उन्होंने चेन निकाली वो भी हाथ की चालाकी थी, ये जो निकाल लिया ये हाथ की चालाकी थी। समझ गए हर्षद? अब आपको प्रैक्टिस करनी है ऐसे रख के, और घर में मम्मी पापा को, सबको या दोस्तों को ऐसे निकाल के देखना है, लेकिन उनको बताना नहीं है कि मैं बैगा बाबा हूं।
उनको बताना है कि ऐसा नहीं होता है। उनके लिए तालियां बजाइए। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हम आपसे बात करने वाले हैं। इसमें से बहुत अच्छी बातें जो कुछ भूत के प्रेत के बारे में भी हम बात करेंगे। उसके लिए एक प्रयोग हम करेंगे पहले एक, और बाद में और एक बार उसके लिए हम तैयार होंगे। तो मेरे पास क्या है, ये नारियल है, आप ही के पास से लिया हुआ है सुबह, अभी यही लिया, यहीं से लिया हुआ है। हाँ, यही लिया हुआ था। तो ये आपका ही नारियल है। तो इस नारियल को अब हम, सर ने एक आग का वो दिया जलाया था, माचिस से दिया जलाया था, लेकिन अब मैं बिना माचिस, मैं उनसे बड़ा बाबा हूं जरा। उन्होंने 500 साल तपस्या की थी, मैंने 1000 साल की थी। तो मैं अब बिना माचिस के आग लगा के दिखाऊंगा इस नारियल को, बिना माचिस के। माचिस का यूज नहीं करूंगा मैं, माचिस लगाऊंगा नहीं, तो बिना माचिस के हम इसको जलाएंगे। तो आ जाओ, आप आ जाइए, आ जाओ। बहुत अच्छी तरह भाग रहे थे आप सुनो, इनको देख के मुझे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सिर्फ आ जाओ, मुझे मदद करनी है। बोल्ट। हाँ, हुसैन बोल्ट की याद आ रही थी जब मैं इनके साथ भाग रहा था सुबह। हाँ, बहुत अच्छी भाग रहे थे। तो ये आपको देखना है, उसको सूंघ के देखना है कि यहाँ पेट्रोल, रॉकेल, डीजल कुछ लगा हुआ है, सूंघ के देखो कुछ है तो ऐसा ही हाथ में रखो। आप मदद करो, दोनों हाथ में रखो, ऐसा ऐसा हाथ ऐसा पकड़ो को रखो, बस कुछ नहीं करना है, बस आप कुछ नहीं करना है आपको। तो अब ये आपका नाम क्या है? मान सिंह। और मैं, हम दोनों मिलके इस नारियल को बिना माचिस के आग लगाने वाले। इसके लिए मेरे पास 2 चीजें हैं। हाँ, 2 चीजें मैंने लाई है। जब मैं हिमालय में था तो मैंने वहां से मेरे गुरुओं से कुछ ऐसा बुक्का बोलते हैं हम इसको मराठी में, हाँ, अभी जिसको माथे पे लगाते हैं, काला चंदन बोलिए आप इसको। तो मैं काला चंदन या राख, भभूत, भभूत तो सफेद होती है, ये काली भभूत है। तो ये काली भभूत मैंने यहाँ पे डाल दी है। और मैं अब मान सिंह और मैं दोनों मिलकर यहाँ पे क्या करने वाले हैं? आग लगाने वाले। भी वो भी कैसे लगाने वाले हैं? बिना पेट्रोल, बिना अपनी माचिस की। तो यहाँ पे मैंने जो लिया है वो क्या है? वो असली घी है, घी है, आपके गाय का नहीं है, हिमालय की गाय का है। हाँ, तो मैं अब हमारे बेलन भैया है, उनको मैं अपना हाथ आगे करने के लिए बताऊंगा। मैं उनको चेक करने के लिए दूंगा। वो एक बूंद उसकी चेक करके देखेंगे, बहुत महंगा है इसलिए एक ही बूंद दूंगा। तो आप चख के देख लीजिए, मीठा लगे तो हाँ कहिए, चख के दीजिए, पूरा चख लीजिए। अच्छा है, खा लीजिए, मस्त है। कुछ जीभ जली, कुछ तकलीफ हुई, घी तो मैंने बताया ना, हिमालय की घी, हिमालय की गाय का है, यहाँ की गाय नहीं है, ठीक है। तो उनको मैं चखने इसलिए दिया कि आपको ना लगे कि ये कोई रसायन है, हाँ, केमिकल है। तो अब मैं इसको इस पे डालूंगा और एक मंत्र पढ़ूंगा, जो मंत्र आप भी याद कर लीजिएगा। तो घर में आप हाथ लगाइए नीचे से, कुछ नहीं होगा, आपको जलेगा नहीं, ठीक है, आप डरिए मत, मैं रख लेता हूं। तो ये मैं इस पे डालूंगा और मंत्र पढ़ूंगा, जैसे कोई बाबा मंत्र पढ़ता है। तो बाबा के पास बहुत सारे मंत्र होते हैं और हम इन मंत्रों को समझ भी नहीं पाते क्योंकि उनकी भाषा अलग होती है। तो हमें पता ही नहीं चलता कि वो क्या बड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हाँ, मैं करूं, ऐसा करूं, चलेगा, ठीक है। तो ये अब मैं मंत्र उस पे डालूंगा और मंत्र कहूंगा, ठीक है। चलो, तो मंत्र है, ओम जल तू जलाल तू आई भला कोटाल तू, जल तू जलाल तू आई भला कोटाल तू, जय काली महाकाली तेरा वचन न जाए खाली, जय काली महाकाली तेरा वचन न जाए खाली, चल आ जा, चल छू मंत्र, छू मंत्र, छू। हो गया। ये देखिए, बिना माचिस के यहाँ पे आग लग गई है। अब देखिए, अगर ये आप सीख, आप इतने जो लोग बैठे, वहां पे दूर जो लोग बैठे, वो सब जो अब सुन रहे, ध्यान से सुन रहे, तो उनको ये पता चलना चाहिए कि ये बिना मंत्र की भी आग लग सकती है। हम ऐसे बाबा लोगों से डरते क्यों हैं? हम इसलिए डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो हमारा कुछ नुकसान कर देंगे। बैठ जाइए भैया, हमारा कुछ नुकसान कर देंगे, ऐसे कुछ कर देंगे कि घर जल जाएगा, ऐसे कुछ कर देंगे कि कपड़े जल जाएंगे, ऐसे कोई जादू कर देंगे कि हमें कोई नुकसान हो जाएगा। हाँ, मेरी गुजारिश है, जो आप दूर खड़े हैं, सर आ जाइए, अंदर आ जाइए, थोड़ा यहाँ आ जाइए। इसका जवाब यह है कि जो मैंने यहाँ पे काला भभूत नाम से जो डाल दिया था, ऐसा कुछ भी बोलते हैं बाबा लोग, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो होते, केमिकल होते, उनके कुछ भी नाम देते। तो ये जो था वो था मैंने डाला हुआ
अपनी पॉकेट में था वो पोटेशियम परमैंगनेट। इसका नाम था पोटेशियम परमैंगनेट। दुकान में मिलता है, मेडिकल के दुकान में मिलता है। हाँ, तुमच्या बॅग मध्ये ठेवलेलं सुरुवातीला। हाँ। तो ये था वो पोटेशियम परमैंगनेट। ये डॉक्टर्स लोग इस्तेमाल करते हैं इसका, हाँ, घाव को साफ करने के लिए। तो ये इसमें डाल दिया गया। और जो मैंने घी बोलकर डाल दिया था वो था ग्लिसरीन। ग्लिसरीन होता है, जो हमारी सब आशा वर्कर्स को, हमारी सब बहनों को पता है ग्लिसरीन क्या है। तो वो दोनों को अगर मिला दिया जाए तो क्या होगा, केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, गर्मी पैदा हो जाएगी और आग लग जाएगी। तो ऐसा अगर कोई चमत्कार करे तो आप उसको चमत्कार कहेंगे? अगर कोई बाबा इसके बाद ऐसी कोई आग लगाए तो आप ऐसा अपना सर झुकाकर हाथ जोड़कर उसको प्रणाम करेंगे, या उसको बोलेंगे भाई चल निकल ले, ये हमें भी आता है, तू जो कर रहा है वो क्या कर रहा है हमें पता है, तू चल निकल ले यहां से। अगर हम ऐसा नहीं उसको टोकेंगे तो अंधश्रद्धा फैलाई जाएगी और हमें कुछ तकलीफ होगी। और हमारी तकलीफों का जो इलाज है वो डॉक्टर लोगों के पास है, उनके पास नहीं है, लेकिन हम उनके पास ढूंढते हैं। हमने सुना कि कोई तालाब है और उस तालाब में जाकर लोग नहा रहे हैं। क्यों नहा रहे हैं? क्योंकि उनकी तकलीफें दूर हो रही है। तालाब में नहाने से तकलीफें दूर हो रही है। अब सोचिए कि तालाब में नहाने से तकलीफें कैसे दूर हो सकती है? हो सकती है? ठीक है, चलिए मान लीजिए कि एक आदमी की तकलीफ दूर हो रही है तालाब में नहाने से। आपण बोलाओ, ठीक है, क्या हुआ? ठीक है, चलेगा। तो मैं ये बता रहा था कि कोई किसी की तालाब में पानी में ऐसी कोई शक्ति नहीं होती कि आपके सारे रोग दूर हो जाए। हमने सुना है कि वहां एक नारियल डाला जाता है, तालाब से नहाया जाता है। ऐसा अगर हो सकता तो हमें डॉक्टर लोगों की जरूरत ही नहीं होती, हमें अस्पतालों की, हॉस्पिटल्स की जरूरत ही नहीं होती। तो समझ लीजिए कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। और ऐसे तालाबों में एक आदमी नहाने से उस आदमी की सारी गंदगी उस तालाब में चली जाएगी। तो दूसरा आदमी नहाएगा तो क्या होगा? गंदगी और बढ़ जाएगी। तीसरा आदमी नहाएगा तो क्या होगा? गंदगी और बढ़ जाएगी। और हजारों लोग अगर नहाएंगे तो क्या होगा? इतनी गंदगी होगी कि उस गंदगी में नहाने से हम बीमार पड़ जाएंगे। हमारे नासिक, हमारे महाराष्ट्र में नासिक नाम का एक गांव है जहां से गोदावरी नदी बहना शुरू हो जाती है। तो वहां हर साल, हर 4 साल के बाद बहुत सारे लोग आकर नहा लेते हैं। क्यों नहाते हैं? तो उनको ऐसा लगता है कि वहां नहाने से क्या होगा, वहां नहाने से हमारे सारे पाप धुल जाएंगे, गोदावरी नदी से हमारे पाप धुल जाएंगे। लेकिन हमारे डॉक्टर, जैसे गजानन सर हमारे दोस्त है, मित्र है, वैसे वहां के कुछ डॉक्टर हमारे मित्र थे। हमने उन मित्रों की मदद से क्या किया, नासिक में जो लोग सब नहा रहे थे उन्होंने नहाने के बाद वहां का पानी ले लिया और टेस्ट कर दिया, उसको लैब में लेकर चेक कर दिया। तो आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे कहने में भी शर्म आती है कि उस पानी में क्या मिला होता पता है? लैट्रीन मिला हुआ था। क्योंकि जो सब नहाने जा रहे थे वो क्या, अगर हम पानी में, हम सब जानते हैं, जो तैरने वाले लोग हैं वो सब जानते हैं कि नदी में या तालाब में अगर हम तैरने जाए तो हम क्या क्या करते हैं। तो वो सब मिला हुआ होता है। जब एक जगह सब इंसान नहा रहे, कोई अच्छी नदी है तो वहां नहा रहे तो वो अच्छी बात है। लेकिन किसी गंदी जगह अगर हम नहाएंगे तो वो अच्छी बात नहीं है, नहाइए मत। उससे ना नहाना बेहतर है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आपकी कोई भी समस्या हो तो ऐसे किसी तालाब में जाकर नहाइए मत, और किसी जगह जाकर ऐसी कुछ बातें मत कीजिए जो हमें नुकसान दे। हम आपसे बातें करने आए थे कि कोई भूत होता है। क्या आपने कभी भूत देखा है? कभी भूत देखा है? किसी ने देखा है? किसी ने देखा है तो बताइए। हम यहाँ तो दूर दूर घूमते रहते हैं लेकिन हमें कहाँ भूत नहीं दिखाई देता। और लोग कुछ को कहते हैं कि कभी किसी को बुखार आ गया, समझ लीजिए कि किसी बच्चे को बुखार आ गया, तो हम क्या समझेंगे? हम समझेंगे कि उसको किसी भूत ने, उसको भूत का शरीर में किसी के प्रवेश हो गया, उस भूत ने उसको पछाड़ लिया। तो ऐसे जब होता है तो लोग बाबा के पास जाते हैं। हमारे यहाँ भी ऐसा होता है। हमारे यहाँ पिछले 10 सालों में
भूत निकालने के नाम पे बाबा लोगों ने इतने लोगों को मारा है, बहुत सारे लोगों को खत्म भी कर दिया है, बच्चों को भी। अभी मैं जिस जिले से आता हूं, बीड़ जिला मेरा गांव, मेरे जिले का नाम है, उस जिले में पिछले साल में 5 ऐसी घटनाएं हुई है कि बच्चे को बुखार आ गया, उसको माँ बाप ने समझ लिया कि उसको भूत लग गया है, उसको ले गए बाबा के पास। बाबा ने इतना मारा, इतना मारा, इतना पीटा कि वो पीटते पीटते ही बच्चा मर गया। एक तो बच्चा ऐसे, एक तो लड़की थी जिसे बाबा ने कहा कि अमावस की रात मेरे पास लेकर आओ, मैं उसका भूत निकाल लूंगा और सुबह लेके जाओ। और उसके लिए उसने 10,000 रुपए ले लिए। माँ बाप ने 10,000 रुपए देकर लड़की को, छोटी सी लड़की थी, 5वीं 6वीं क्लास में जा रही थी, उसको छोड़ दिया उसके घर में और वो चले गए दूसरे दिन के लिए, आने के लिए। रात भर बाबा ने उसके बच्ची के साथ बहुत सारी जबरदस्ती की और सुबह तक उसका गला काट के रख दिया। जब माँ बाप आए लेने तो उसने मार दिया था। ऐसी घटनाएं क्यों होती है? क्योंकि हमें किसी भूत या प्रेत पे विश्वास होता है, हमें ऐसा भरोसा होता है कि कोई आदमी जब मरता है तो क्या होता है, तो उसका भूत, उसकी आत्मा भटकती है, कहीं पेड़ पे रहती है, कहीं कुएं में रहती है, जहां लोगों को जलाया दफनाया जाता है वहां रहती है। हम ऐसा मान लेते हैं और इस मानने से क्या होता है, हमें यकीन हो जाता है कि भूत है। और जब कोई इंसान अच्छी तरह से ना पेश आते हुए कोई अलग बर्ताव करता है, जैसे कि वो झटके देने लगता है, जैसे कि उसको बुखार आता है, कहीं रोता है, कहीं चिल्लाता है, तो हम समझ लेते हैं कि उसको भूत लग गया। लेकिन आपको डॉक्टर साहब बताएंगे कि ऐसा नहीं होता है। भूत जिसको दिखता है या भूत से जो डरता है, उसे एक बीमारी होती है, दिमाग की बीमारी, उसे कहते हैं फोबिया। किसी, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, कोई भूत आपसे ऐसे बात नहीं कर सकता सबके सामने आकर। भूत किसी एक को दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि उसको बचपन से भूतों की कहानियां सुनाई गई है। माँ कहती है छोटे बच्चे से, सो जा बेटा सो जा, नहीं तो आ जाएगा। और जब वो आ जाएगा कहता है तो उसको बच्चा डर जाता है। तो हम सब बच्चों को बचपन से डराते हैं, और जिन बच्चों को बचपन से डराते हैं उन बच्चों के दिमाग में बड़े होने के बाद भी उस भूत का डर बैठा हुआ होता है। और जब वो अकेला होता है और जब किसी रात को पेड़ को, ऐसे टेढ़े मेढ़े पेड़ को भी देख लेता है, तो उसे लगता है कि वो भूत है। और जब बहुत ज्यादा डरता है, उसे फोबिया हो जाता है, मेंटल की बीमारी, दिमाग की बीमारी हो जाती है, फोबिया, तो उसे ऐसा लगने लगता है कि कोई मेरे पीछे से आ रहा है, कोई मुझे पकड़ रहा है। जो सोता है तो उसे लगता है कि कोई गले में दबा रहा है। इतना डरा हुआ होता है और इसीलिए वो अलग से बर्ताव करता है, और उसे हम समझ लेते हैं घर के लोग कि उसे भूत लग गया, और ले जाते हैं फिर किसी बाबा के पास। तो मेरी गुजारिश है आपसे, विनंती है कि किसी भी ऐसे पेशेंट को उनके पास न ले जाइए, जेएसएस में आइए, आपको दुरुस्ती हो जाएगी, आपका पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन वो जो बाबा लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उसमें से एक प्रयोग मैं आपको दिखा देता हूं। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में जो बाबा लोग होते हैं वो ऐसा लोटा लेते हैं, उस लोटे में ऐसे चावल डाल देते हैं, वो बाकी कुछ नहीं चलता, वो कोडो नहीं चलेगा, कुटकी नहीं चलेगा, गेहूं नहीं चलेगा, लगेगा क्या, सिर्फ चावल, वो भी सूखा चावल, ऐसा सूखा हुआ चावल। इसके अंदर कुछ नहीं है, ना मैग्नेट है, ना नींबू है, ना बटाटा है, ना कुछ नहीं है, सिर्फ चावल भरे हुए आपके सामने भरे। तो इस चावल में ऐसे भर लेता है, और जिस भी इंसान को या लड़के को या बच्चे को भूत लगा है, तो उसको उसका भूत, उसके लड़के के शरीर का भूत जो है वो इसमें डाल देता है, और आपको बता देता है कि मैंने इसमें डाल दिया, तो चलो निकाल लो 5,000 10,000। तो कैसे निकालता है मैं दिखाना चाहता हूं आपको। आप आओगे? ठीक है, आप जरा बड़े हो, ऊंचे हो, मुझे छोटे कद का, आप आओ, लाल शर्ट वाले, आ जाओ आ जाओ। कुछ नहीं होता, आ जाओ, मैं आपसे, ठीक है, तुम आओगी, तुम्हारा क्या नाम है? सृष्टि, आ जाओ। नहीं है तो सिर्फ प्रयोग करना है हमें, बाकी कुछ करना है नहीं। आ जाओ, तो आप ही आ जाओ, आप अच्छे हो, आप निडर हो, आप डरते नहीं हो। तो फिर से हर्षद हमारे पास आ गया, हमारा हर्षद मित्र है, बन चुका है, और हम दोनों अब मिलकर आपको बताएंगे कि भूत कैसे निकालते हैं। तो भूत निकालने की हमारी यहाँ की विधि क्या है? तो वो ऐसा करते हैं, पकड़ते हैं लोटे को
और उसके ऊपर घुमाते रहते हैं और फिर वो मंत्र मनते हैं, जल तू जलाल तू आई पला को टाल तू, कुछ भी मंत्र बोलते हैं, मंत्रों का कुछ अर्थ नहीं होता। और ऐसे घुमाते घुमाते उसके ऊपर रख देते हैं और उसको पूछते हैं, बोल बेटा ये जो लोटा है वो भारी है या हल्का है, बता दे, भारी है या हल्का है? हल्का है। क्यों हल्का है? क्योंकि अभी उसमें भूत नहीं है बड़ा, तो अब उसका भूत मैं यहाँ पे निकालने वाला हूं। अब तुम्हारा भूत जो है वो मैं इस लोटे में निकालने वाला हूं। चल भूत आजा, इस हर्षद का भूत इस लोटे में आजा। आया कि नहीं आया है? आया कि नहीं आया? चल बता दे, आया कि नहीं आया? क्या कहता है? नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आऊंगा? वो भूत बोलता है मुझे मुर्गी चाहिए। भूत को क्या लगता है खाने के लिए? मुर्गी। वो अपने जैसा रोटी बेसन ऐसा कुछ नहीं खा सकता, उसके अंडे चाहिए, मुर्गी चाहिए। चल अच्छा ठीक है, चले मुर्गी लाई है हमने। कैसी मुर्गी चाहिए बोल, कैसी मुर्गी चाहिए? हाँ, वो बोलता है उल्टे पंखों वाली मुर्गी चाहिए, सीधे पंखों वाली नहीं चलती उसको। क्यों? उल्टी पंखों वाली मिलती नहीं है ना जल्दी, उसको ढूंढना पड़ता है, उसकी कीमत ज्यादा होती है इसलिए। और वो बोलता है चल आजा, तेरे को उल्टी पंखों वाली भी मुर्गी दे दूंगा। आता है कि नहीं आता है? हाँ, नहीं आता है, ठहर मैं तुझे पकड़ लेता हूं। ऐसा बोल के, वैसा कुछ एक्टिंग करके वो बताता है कि हमने भूत यहाँ पे गाड़ दिया। अब सोचिए अगर मैं इसको पकड़ूंगा और उठाऊंगा तो क्या होगा? अगर भूत इसमें अंदर अटक गया होगा, उसको मैंने ठोक दिया होगा, तो ये उठेगा और साथ में ये लोटा भी ऊपर आ जाएगा। और अगर भूत नहीं आया होगा इसका इसमें अंदर, तो सिर्फ ये जो स्क्रू ड्राइवर मैंने लगाया हुआ वो सिर्फ ऊपर आ जाएगा। देखेंगे? तो चलिए अब मैं हर्षद को ही कहूंगा कि हर्षद बेटा यहाँ पे उसको धीरे से पकड़ लो, आपका बूट, हाँ यहाँ यही उठाना है। तो उसको कैमरे की तरफ देखते हुए अब आप अपना भूत उठाएंगे। ये देखिए हर्षद भैया ने अपना भूत उठा लिया है। भूत आ गया, ये अब गिरेगा भी नहीं। ये देखिए क्यों नहीं गिरेगा? क्योंकि भूत को हमने पक्का उसके भूत के सर में पूरा कील ठोक दिया है। तो आपको क्या करना है? अब हर्षद को वहां पे दूर जाकर इस लोटे को गड्ढे में गाड़ना है, ऊपर एक मुर्गी रख देनी है और गड्ढा बंद कर देना है, तो खत्म, उसका भूत निकल गया। और मुझे 10,000 रुपए देने हैं। देंगे हर्षद? 10,000 रुपए दोगे? ऐसे देखिए अब ये कितना आसान था करने के लिए, कितना आसान है ये। बिल्कुल इसमें कुछ नहीं है, ये आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं, कोई भी कर सकता है। इसमें क्या है? सिर्फ चावल भरे हुए हैं, सिर्फ चावल भरे हुए हैं। एक जगह मैंने रख दिया, 2-4 बार ऐसे मार दिया, ठोक दिया, तो क्या हुआ? चावल एक जगह पक्के हो गए, नजदीक आ उनकी जो जगह थी चावल में की जो हवा थी वो निकल गई और चावल के अंदर की स्पेस कम हो गई, तो वो चावल ऐसे जाम हो गए। और उस जाम हुए ज्यादा सख्त हुए चावल में मैंने इसको जोर से दबा दिया। कोई भी कर सकता है, आप में से हर कोई ये ऐसा एक्सपेरिमेंट अभी जब घर जाएंगे तभी करके देख लीजिएगा, आ जाएगा आपको, बिल्कुल आ जाएगा। और इसके लिए सोचिए कि इतने से प्रयोग के लिए वो बाबा क्या करता है? हमसे 10-10 हजार लेता है, 5,000। आपके यहाँ के शायद कम पैसे लेते होंगे। हाँ, मुर्गी लेते हैं, हाँ बकरा लेते हैं, हाँ सुअर भी लेते हैं। अरे बाप रे, तो मुझे नहीं पता था ये मुझे, हाँ दारू लेते हैं। तो हमारे यहाँ के पैसे लेते हैं, इतना ही फर्क है दोनों में, लेकिन करते तो वही है। और इसमें से कुछ भी सच्ची बात नहीं होती। मेरे पास मुर्गी भी है, मैं आपको मुर्गी का भी प्रयोग दिखाता हूं। दिखाऊं? चलिए दिखाता हूं, मुर्गी निकाल लीजिए। बस। तो ये देखिए मेरे पास अब मुर्गी भी है। तो आप समझ लीजिए कि आप समझ रहे होंगे कि अब ये बाबा बहुत बड़ा बाबा है, ऐसा समझ लीजिए थोड़ी देर। और मैं भी अब मुर्गी का प्रयोग आपको दिखा दूंगा। अभी दिन का वक्त है, बहुत सारी धूप है, हो सकता है कि मुर्गी जल्दी ना सोए। मैं इसको सुलाऊंगा यहाँ पे टेबल पे और वो सो जाएगी। मैं आप सबके ऊपर से उसको ऐसे घुमा लूंगा और आपके ऊपर किसी के ऊपर अगर किसी ने टोना कर दिया है तो वो सब टोना इस मुर्गी में आने वाला है। ओके, वो टोना निकलने वाला है और अब ये मुर्गी मैं उसको सुलाने वाला हूं। टोने से वो भारी हो जाएगी और वो इतनी सो जाएगी कि जब तक मैं नहीं कहूंगा
उठेगी नहीं। हाँ, जब तक वो मैं नहीं कहूंगा तब तक वो उठेगी नहीं। तब देखिए, चल अब यहां मैं उसको सुलाता हूं। चल आ जा, चल सो जा, चुपके से सो जा, शांत सो जा, चुपके से सो जा। तुझे उठना नहीं है, तू उठ नहीं सकती, बोल नहीं सकती, हिल नहीं सकती। जब तक मैं नहीं कहूंगा तू उठ नहीं सकती, बोल नहीं सकती, हिल नहीं सकती। चुपके से सो जा, बिल्कुल सो जा। उठना नहीं है, हिलना नहीं है। मान उठाकर अगर तूने देख लिया तो चलेगा, लेकिन पैर उठाकर चलना नहीं है। आंखें खोलकर देख सकती है लेकिन उठ नहीं सकती। उठना नहीं है, उठना नहीं है, पांव नहीं उठाने हैं, इसलिए तू उठना नहीं है। जब तक मैं ना कहूं तेरे पांव मैं छोड़ूंगा नहीं। टोना किया है तुझ पे मैंने। पंख नहीं हिला सकती, पांव नहीं हिला सकती। जब तक मैं ना कहूं तू उठ नहीं सकती। तू देख सकती है लेकिन उठ नहीं सकती। मैं जब तक बड़बड़ करता रहूंगा ये उठेगी नहीं। क्यों उठेगी नहीं? क्योंकि उसका दिमाग ही इतना छोटा है कि उसको लगता है कि मैंने उसके पैर पकड़ लिए हैं। उसका दिमाग ही इतना छोटा होता है कि उसको लगता है कि मैंने उसके पंख पकड़ लिए हैं। हमारा भी ऐसा ही हो चुका है। हमें ऐसा लगता है कि टोना करने वाले सही है, टोना करने वालों ने हमारा दिमाग पकड़ लिया है। तो इसलिए हमें भी क्या करना चाहिए? उससे बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। अब उसको मैं ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगा, मैं उसको उठाऊंगा। उठा दू? कैसे करने हैं आपको बताऊंगा, आप घर जाके कर ले कीजिएगा, ठीक है? चल भाई उठ जा। देखो उठ जा बोले कि उठ गई हाथ लगाने से पहले। अब ये कैसे हुआ? फिर वो सवाल, उनका मंत्र, कौन सा मंत्र? क्यों हुआ? क्यों हुआ? तो देखिए और सोच लीजिए, हम इंसान हैं, हम इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग। और हमारा जो दिमाग होता है वो 1400 ग्राम का होता है, 1.5 किलो का कम से कम। इसका दिमाग होता है एक छोटे से या वो चना था ना, चना, उतना दिमाग होता है इसका। इसको ना याद रहता है, ना वो कुछ सोच सकती है अच्छा। उसको सिर्फ उसका खाना पीना वो समझता है। हमारा दिमाग अच्छा है। तो ये हमने जो किया इसको बोलते हैं हिप्नोटाइज। क्या बोलते हैं? सम्मोहन बोलते हैं। जिस तरह हम पे होता है, कोई किसी का प्रभाव हम पे पड़ जाए तो हम उस पे यकीन कर लेते हैं। इसी तरह इसने यकीन कर लिया कि मैंने इसके पांव पकड़ लिए हैं। आप घर जाइएगा, ऐसे उसको पांव पकड़िए, सिर्फ उसकी ऐसी गर्दन थोड़ी सी पकड़ लीजिए, दबाइए मत, नहीं तो मसाला लगेगा, फिर मार देंगे। तो सिर्फ ऐसा ऐसा पकड़ के ऐसे धीरे से पकड़ लीजिए, उसको सुला दीजिए और कुछ भी बड़बड़ करते रहिए। और थोड़ी देर में 1 मिनट के बाद धीरे धीरे दोनों हाथ, पांव का हाथ और गर्दन का हाथ धीरे धीरे उठाइए और देख लीजिए, जब तक आप बड़बड़ करते रहेंगे एक ही टोन में तो उठेगी नहीं। ऐसा करते हैं बाबा लोग, और आपको बताते कि देखिए आपका टोना निकल गया, मैंने मुर्गी में आपका टोना निकाल लिया। ऐसा कुछ नहीं होता। आपको मुर्गी खानी है, खाइए, बकरा खाना है, खाइए, लेकिन उसको भगवान के नाम पे, देवता के नाम पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई भी भगवान, कोई भी देवता ना मुर्गी मांगता है, ना बकरा मांगता है, ना सुअर मांगता है। उसकी जरूरत ही नहीं होती। हम जब सुबह आ रहे थे तो हमें कुछ गाड़ियां मिली, वहां से कुछ लोग जा रहे थे, कुछ मंदिर, मरियम माता की मंदिर जा रहे थे, बकरा लेकर जा रहे थे। तो क्या बोले थे? क्या क्या मांगा हुआ उसने? उन्होंने माता से कुछ तो मांगा होगा कि मुझे बच्चा चाहिए, मेरे घर में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, कोई बीमार है। तो सोचिए और याद रखिए, कोई भी माता, कोई भी हमारी देवता किसी से कुछ भी नहीं मांगती। अगर देखिए, अब मेरी माता है, मेरी माँ है, मेरी माँ मुझे खाना खिलाती है क्योंकि उसने मुझे जन्म दिया है। तो अगर मुझे खाना खाना है, मेरी माँ से खाना मांगना है, तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा क्या? मेरी माँ मुझे खाना दो, मैं तुझे बकरी दूंगा, मेरी माँ मुझे खाना दो, मैं तुझे सुअर दूंगा, करना पड़ेगा? तो हमारे देवता अगर हमारे माँ बाप है, उन्होंने हमें जना है, उन्होंने हमें जन्म दिया है, तो हमें क्यों मांगेंगे बकरी और सुअर और ये मुर्गी? क्यों मांगेंगे? वो अगर हम उनके बच्चे हैं तो अपने ही बच्चों को खाना खिलाने के लिए देवताओं को कुछ मांगने की जरूरत ही क्या है? सोचिए, ये बकरी, ये मुर्गी किसने पैदा की? देवताओं ने। मुर्गी बकरी किसने पैदा की? देवताओं ने। ये दुनिया किसने पैदा की? देवताओं ने। हमें किसने पैदा किया? देवताओं ने। अगर हम देवता को खुश करना चाहते हैं तो हमें देवता को ऐसी कोई चीज देनी पड़ेगी जो उन्होंने पैदा नहीं की। सोच रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं?
देखिए, सोच कर देखिए, देवताओं को हमें प्रसन्न कब कर सकेंगे? जब हम उनको ऐसी कोई चीज दे देंगे जो उन्होंने पैदा ही नहीं की। कौन सी चीज नहीं कही है? सिर्फ भक्ति। बस हाथ जोड़िए, बस हो गया। मन से मांगिए कि भाई जो दिया है मैं खुश हूं, बस कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू। बस इसके बाद कुछ नहीं लगता है भगवान के लिए। लेकिन हमने ये ऐसा सब कुछ लिया कि भगवान को ये लगता है, भगवान को वो लगता है, उसको प्रसाद चढ़ाना पड़ता है, उसको ये करना पड़ता है। कुछ नहीं करना पड़ता। तो मेरी गुजारिश है आपसे कि कोई भी मन्नत मांगने के लिए किसी भी मंदिर में जाकर बकरी और ये मुर्गी मत काटिए, इससे कुछ नहीं होता। इससे कुछ नहीं होता। खाना है खाइए, आपकी मर्जी है, लेकिन उसके लिए भगवान का नाम आगे करने की जरूरत नहीं है। आजकल चिकन मटन के शॉप होते हैं, पहले शॉप नहीं हुआ करते थे। पहले खाने के लिए कुछ ना कुछ अवसर ढूंढा करते थे, इसलिए भगवान के नाम पे खाते थे। तो अभी उसकी जरूरत नहीं रही। जब चाहे तब खा सकते हैं, वो आपका मर्जी है। तो समझिए कि ये ऐसा नहीं होता। और जिनकी मुर्गी है भैया, वो ले जाइए, उसको तकलीफ होगी। आप घर जाकर ऐसी जो मुर्गी आपके पास है, तो आप उस मुर्गी को इस तरह से आप उसको सुला सकते हैं, सुलाकर देख सकते हैं, ये आप आ जाएगा। इसको स्पंज की तरह होती है ये त्वचा। इधर अगर हम काटेंगे तो बहुत सारा खून निकलेगा, लेकिन यहाँ अगर छेद करेंगे तो बहुत खून नहीं निकलेगा। एक बार में दर्द हो जाएगा करते वक्त, लेकिन बाद में हम उसे सह सकते हैं। तो कुछ लोग असल में छेद कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो ट्रिक कर लेते हैं, जो मैंने कल भी दिखाई थी। हाँ, तो ये कल जो दिखाई थी वो ट्रिक, अब आपको तो पता है सबको, लेकिन क्रांति भैया को नहीं पता है। क्रांति भैया के लिए मैं दिखा रहा हूं कि मैं अपनी जीभ इससे अब छेद रहा हूं। ये जीभ में मैं घुसा रहा हूं इसको। तो ये देखिए, अब घुसा रहा हूं। क्या हो गया होगा क्रांति भैया? कैसे किया होगा? हाँ, देखिए ना, पास से देखिए। हम यही चाहते हैं, आप सब पास में जाके भी देख सकते हैं आज। पीछे आगे करें जी। बोल नहीं सकते हो अभी वो। हाँ, गेस कीजिए क्या किया होगा? मुझे लगता है एक काया है, इधर पकड़ा हुआ है। हाँ, नीचे कोई सपोर्ट है, ऊपर कोई सपोर्ट। हाँ, सही बताया आपने। सपोर्ट नहीं है। ऐसा इफेक्ट नहीं देखा ना। हाँ, पर्दा लिया ना, हमने बोले ना कुछ भी हाथ चलेगी करना है तो ऐसे घुसा सकते हैं ना। ऐसे घुसा है क्या? उन्होंने ऐसा पर्दा ले लिया, पर्दा आया, इसका मतलब समझो हाथ चालाकी हो गई। अच्छा, कैसे हो के करो तो यहाँ। अच्छा, ये सीधा होता है, ये सीधा था और ये टेढ़ा है। मैंने आपको ये दिखाया था ऐसे। और जीभ में घुसाया नहीं था, जीभ इसमें फंसाई थी सिर्फ। तो जीभ ऐसे अंदर डाल दिया ऐसे, और ऊपर दांतों से ऐसे दबा के रख दिया। ये देखिए, तो ये ट्रिक होती है, सीधी सादी ट्रिक। लेकिन अगर ये सामने वाला अगर विश्वास रखने वाला हो तो वो फंस ही जाता है, वो तो मान ही लेगा कि भाई ने ऐसा किया है। तो दो बातें इसमें रख दीजिए कि अगर आपको अब ये ट्रिक सिखानी है किसी को, आपके यहाँ होता ही है, छत्तीसगढ़ में ये ट्रिक होती है, तो आप इसे ऊपर त्रिशूल लगाए या न लगाए, इसकी कोई बात नहीं है। आपके लिए उसके लिए चाहिए क्या? सिर्फ एक तार। साइकिल का स्पोक। साइकिल का स्पोक भी होता है जो, वो भी चलेगा, या तो कोई लोहे की या तांबे की। लोहे की अच्छी है तो ले लीजिए, लेकिन अगर तांबे की हो तो अच्छी ज्यादा है। और उसको साफ करके इसको सिर्फ ऐसा यू आकार देना है और उसको सिर्फ बिठा, ये आप भी कर सकते हैं। अगर आप करके देखना चाहते हैं तो हम पानी की यहाँ पानी थोड़ा सा लेंगे, पानी और साबुन सैनिटाइजर से, और आप करके देख लीजिए, आपको भी आ जाएगा। तो ये आप
आराम से कर सकते हैं, सबको सिखा सकते हैं। ड्राइंग निकाल के हाँ, सिर्फ बिल्कुल आसान है, लेकिन इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो सिर्फ 1.5 इंच, बस 1 इंच है और 1.5 इंच इसकी यहां से लंबाई जो है वो 1.5 इंच होनी चाहिए, क्योंकि हमारी सबकी वो जिप को आ जाता है। लेकिन कोई अगर असल में कर रहा है तो क्या करेंगे? ये तो मैंने नकली ट्रिक दिखा दिया, लेकिन कोई लोग अगर असल में कर रहा है, असल में गाल में घुसा रहा है, असल में जीभ में घुसा रहा है, तो क्या करना है? तो उसको तो पहले हम बताना चाहिए कि भाई भगवान ऐसा कहीं कहा नहीं किसी भगवान ने कि मेरे लिए ऐसा करो। और अगर आप करना ही चाहते हो और हम माने, आपकी बात माने, ऐसा आपको अगर बोलना है, तो जिस तरह से हमने बात की कि अगर आपने असल में यहां से घुसाकर यहां से निकाल दिया तो हम मानेंगे। ये उसको सिर्फ बात बताओ, उसको लंबी सी कोई तार दे दो और उससे बोलो कि पेट से घुसाकर अंदर से निकाल ले, तब मैं मानूंगा। क्योंकि अगर किसी के शरीर में भगवान आ चुका है, देवी आ चुकी है, माता आ चुकी है, उसकी वजह से वो कर रहा है, या कोई वो सुपर पावर है इसकी वजह से वो कर रहा है, तो उसे कुछ भी करना आना चाहिए ना। एक आंख से घुसा के दूसरी आंख से निकालना उसके लिए वो आसान है, क्योंकि उसके पास पावर है। तो अगर पावर है तो वो करके दिखाए। और अगर ऐसे कोई ट्रिक इस्तेमाल कर रहा है, तो जिस तरह से क्रांति भैया ने कहा कि भाई जीभ आगे निकाल के दिखाओ, पूरा खोल के दिखाओ, आ करो, हाँ, ऐसा कुछ सवाल पूछने चाहिए। तो अगर हमें चिकित्सा करनी है, पोल खोल करनी है, तो सवाल पूछना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। कि सवाल पूछने चाहिए कि भाई आप ऐसा कर रहे हैं तो यहाँ से घुसा के दिखाओ, कान में घुसा के दिखाओ, या फिर ये मेरा रॉड ले लो, ये आपका रॉड रख दो बाजू और मेरा रॉड ले लो, मेरे पास एक तार है ये ले लो। ये कर सकते हैं क्या? वो नहीं कर सकेंगे। तो देखिए कि ये आसान सा प्रयोग है, अगर आप करना चाहोगे, करके देखना चाहोगे, तो कोई सैनिटाइजर और पानी लेंगे, इसको साफ कर लेंगे, यूज करके देख लीजिए। कोई देखना चाहेगा? बहुत लोग ऐसे भी करते हैं, जैसे जब कोई देवी सवार हो रही है उसको, तो वो लोग जो खड़ायू होते हैं वो लकड़ी का होते हैं और उसके कीले होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो उस पे खड़े होते हैं। दरअसल मैं तो दाभोलकर जी को आज से करीब जिस दिन उनको गोली मारी थी उसी दिन उनसे बात करने वाला था। एक मेरे मित्र थे यहाँ, डॉक्टर मिथुन खेरने। अच्छा, तो उनके पिताजी दाभोलकर जी के बहुत क्लोज मित्र। अच्छा, तो हम लोग ये उस समय इस पर एक प्रोजेक्ट कर रहे थे। अच्छा, तो उन्होंने बोला कि हम वही जहाँ आज हम गए थे उधर गए थे। तो हम आ रहे थे वापस, तो एक जगह से नेटवर्क आता, तो चलो ठीक है मैं मेरे पापा को बोलता हूँ, ऐसे उन्होंने बोला कि आज बात करें। तो उसी दिन जैसे मैं थोड़ा और नीचे नेटवर्क में आए तो उनका मैसेज आया मुझे पापा का, डॉक्टर जी का खून है। अच्छा, तो बहुत मतलब दुखित तो हुए, बट वो जो हमारा प्रोग्राम था वो ज्यादातर वहीं से थोड़ा सा सिमट गया, मतलब हम तो आगे कर नहीं पा रहे थे, वो सिमट गया। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि लोग विश्वास, जैसे मेरे एक मित्र और हैं, वो चाकू को ऐसे हाथ में मारते हैं। अच्छा, टीम का हिस्सा मैं भी था उस समय। अच्छा, तो वो जो धारदार हथियार होते हैं वो कई बार जब आप उसको उस ट्रिक से मारते हैं तो नहीं लगता है, बिल्कुल। ऐसे ही आप कील के ऊपर खड़े हो रहे, कुछ ट्रिक से खड़े हो रहे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन एक दिन जब उसका वो थोड़ा सा तिरछा हुआ चाकू तो पूरा घुस गया, बिल्कुल बिल्कुल सही है। और इसमें घुसा तो कम से कम बहुत उसको टाके तो लगे, इलाज कराना पड़ा 15 दिन तक, क्योंकि बहुत सख्त चमड़ी और बहुत दर्द होती। बिल्कुल। तो वो ऐसे ही लोग, हम लोगों को जो हम देखते हैं कि भाई कील पे खड़े हो रहे हैं, वो कोई अंगार को आदि को खाने लगा है, तो शायद वो एक क्षण खा सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन उसका टाइम ड्यूरेशन अगर ज्यादा बढ़ा देंगे तो शायद नहीं खा सकता। यही सब भ्रम है। तो कीलों के बारे में बता देता हूँ, अभी हम वो ला नहीं सके, हमारे पास भी कीलों के 2 बड़े बड़े ऐसे, हाँ, तो ठीक है ना, आप बोर्ड तक नहीं पहुंच सकोगे, ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो होता क्या है कि जब हम एक कील पे, उसका एक साइंटिफिक रूल है। तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है जब वो एरिया, अब हम एक कील पे अगर मैं अपना हाथ ऐसा दबा रहा हूं तो क्या होगा, मेरे हाथ में जितना भी वजन है जरा वो ये एक ही पॉइंट पे वो दबा रहा है तो घुस जाता है।
लेकिन अगर इसी जगह मैं बहुत सारे कीले लगा लूं और मेरा हाथ ऊपर रख दूं, उतना ही प्रेशर लगा लूं, तो मेरा जो प्रेशर है, वजन है, वो डिवाइड हो जाता है हर कीले पर। तो मेरे पास 500 किलो का पार्ट है, जैसे ऐसा प्लेट है, जिस तरह से ये प्लेट है, इसी तरह मैंने एक प्लेट लगाई हुई है उस पे 500 कीले लगाए हुए हैं, और दूसरा एक ऐसा ही हमने प्लेट बनाया हुआ जिसपे कीले हैं, पूरे नोकदार कीले। तो हम क्या करते हैं, सब पब्लिक के सामने एक किले के पार्ट को ऐसे कीले ऊपर करके रख देते हैं, उस पे हम लेट जाते हैं, पीठ के बल लेट जाते हैं एक किले पर, और दूसरा किलों का जो तख्ता होता है वो उसको ऊपर से किले, और यहाँ दोनों के बीच में इंसान है, ऊपर से भी वो रख देते तख्ता, किलो का तख्ता, और उसके ऊपर एक इंसान को खड़ा कर देते हैं। लेकिन कुछ नहीं होता, एक भी कीला अंदर नहीं घुस रहा है। क्यों? क्योंकि प्रेशर जो है वो डिवाइड हो गया है, बढ़ गया है सब तरफ। तो आप किसी ने बताया था कि वो नुकीले कीलों से मारते हैं लेकिन खून नहीं निकलता है। तो वो क्यों नहीं निकलता है? वही उसका कारण है, प्रेशर है। वो अगर जो कुछ कीलों से मार रहा है, नुकीले तारों से मार रहा है खुद को, उसको बोलिए कि एक ही तार से मार ले, झट से घुस जाएगी। क्योंकि वो बहुत बहुत तारों से मार रहा है, तो मारने का जो प्रेशर है वो डिवाइड हो रहा है बहुत सारे किलों पर, तो वो नहीं लग रहा है। तो ये उसका सीधा साधा गणित है, सीधा आंसर है। ये दोनों अलग अलग बात है सर। ये जो प्लेट में बैठे हैं ना वो अलग है, और जो हाँ, मुझे वो लग रहा है कि मैंने देखा नहीं है। वो साकड़ बोलते हैं। हाँ, साकड़। हाँ, तो ऐसे पीटते हैं तो आता है, कई बार पूरा बहते रहता है भाई, लेकिन अब भाई पब्लिक के बीच में होता है वो एक, वो मुहर्रम के दिन वो करते हैं ना मुसलमान, वैसे हसन हुसैन करते हैं, पीठ में मारते हैं, खून निकलता है, लेकिन वो उसमें ट्रांस में गए वैसे हम कुछ को भगवान के लिए कुछ तो कर रहे हैं, तो उन्हें मजा आ जाता है। ये तो खुमार भी होता है, लेकिन वो उतना ज्यादा क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसमें बहुत सारे किले होते हैं, तो लगेगा, लेकिन उतना भी नहीं लगेगा जितना एक किले से लगेगा। जिस प्रेशर से हम एक मार रहे हैं, हाँ, मारने की क्षमता बना लेते हैं। प्रैक्टिस से वो बढ़ जाता है थोड़ा सा। और जो इन्होंने बताया ना कि गाल में से निकलते हैं, इस गाल में से निकलते हैं, तो वो इसका शार्पनेस ऐसा होता है ना कि पहले थोड़ी देर पंक्चर, मतलब जो त्वचा होती है ना, थोड़ी ही जगह पे पंक्चर हो जाती है, बाकी का स्किन वो ढकेल देती है, वो पूरा फटता नहीं है। एक छोटा सा पॉइंट हो जाएगा, वो अंदर जाएगा, बाकी स्किन ऐसा बाजू से हट जाती है और घुस जाता है। तो मेरा एक दोस्त था लिंगायत, वो बोलता था तू क्या भगवान को नहीं मानता, हमारे यहाँ शादी में आके देख कैसा होता है। मैं उसकी शादी में लेके गया उसको, तो उसने क्या किया, जो जिसकी दुल्हन है, तो दुल्हन के ऐसे हाथ में घुसा दिया, दूल्हे के गाल में घुसा दिया। मैंने देखा, मैं बोला उसमें कोई बड़ी बात है ना, घुसा दिया, बबूत लगा दिया, तो जो थोड़ा सा खून आया था वो बंद हो गया। तो मैं बोला तेरा मुसलमान का भगवान एक ही है क्या? तो बोला ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? तो मैंने बोला कि जो उसका रहता है ना हमारे यहाँ पे, तो लोग 500 सलिया लगा के लेते हैं। मतलब एक आदमी है जिसके बदन पे यहाँ पे भी छोटे छोटे सलिया, यहाँ पे भी सलिया, बॉडी पे पूरी, यहाँ पे सब जगह पे सलिया। बोला यार तुम्हारा भगवान, इसका भगवान एक ही है? तो बोला ऐसा नहीं है। तो मैं बोला इसके पीछे टेक्निक एक है, जो टेक्निक आपका जो कर रहा है बंदा, वही टेक्निक मुसलमान का बंदा भी वही टेक्निक यूज कर रहा है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी है ना, हम एक चावल का एक्सपेरिमेंट आपको सिखाएंगे, ये आपको बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ये टेक्निक का प्रयोग है ना, वो कभी भी फेल नहीं होता। मैंने आपको बताया कि 3 तरह से प्रयोग दिखाए जाते हैं। हाथ की सफाई वो शायद कोई पकड़ ले, केमिकल वो शायद एक्सपायर हो जाए, लेकिन जो टेक्निक का प्रयोग होता है ना, वो कभी फेल नहीं होता। तो आप अच्छी तरह से सीख लीजिए। काय काढायचं का? जागा बताइए। और जो रहता है ना, समझो हम एक चीज को एक मिनट, समझो मैंने एक चीज है, समझो ये मोबाइल है, ये मैंने इस पेन पे रख दिया, तो पूरा वेट कहाँ पे आ जाएगा? इस पेन पे, बराबर, एक पेन पे। अगर मैंने 4 पेन रख दिए इसमें, जैसे कि ये छत है, छत के चारों बाजू को पिलर से, तो उस पिलर पे ये जो वेट है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक पिलर पे नहीं आएगा, और 4 पिलर पे आएगा।
जैसे हम वो मरने के बाद उठाते हैं ना, तो चार क्यों लगते हैं? तो उसका वेट 4 जनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए इसलिए। तो किलो का भी वैसा ही रहता है। जब हम किलो का ऐसा प्लेट बनाते हैं तो बहुत सारे किले इस पे रखते हैं। और दूसरा सर उसकी एक जो महत्वपूर्ण बात है, सभी लगभग एक ही प्लेन में हाँ, होते हैं। एक ही प्लेन। नहीं वो तुम तो ज्यादा रहेंगे ना तो मुश्किल हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगा। तो घुस जाएगा ना। एक भी ऊपर होगा सबसे तो बड़ा झुक जाएगा। छोटा रहता है, बड़ा रहता है, छोटा रहता है। मैं देखा हूँ नहीं नहीं नहीं, बड़ा रहने दो, बड़ा रहने दो। छोटा समझो, इधर ये बड़ा हो गया, हाँ, ये छोटा हो गया, ये छोटा हो गया, लेकिन इसका जो प्लेन रहता है ना ऊपर का, ये सेम रहता है। उसकी हाइट अगर अगर हम एक ऊपर रख देंगे और इसके ऊपर जब हम पैर रख देंगे ऐसा, तो पैर में पूरा वेट पहले किस पे आ जाएगा? इस किले पे, तो वो घुस जाएगा। नहीं, जकरबांधा गांव में जो प्लेट बना हुआ था, हाँ हाँ उसको मैं देखा हाँ कि कम से कम 50-100 किले तो बड़े थे, और ये जैसे कि ये बड़ा किल हो गया और ये छोटा किल हो गया। तो बराबर। नीचे वाले ऐसे ही सिर्फ शो के लिए, टाइम पास के लिए ऐसा मतलब आगे पीछे लेकिन थे, बस। सीढ़ीनुमा देखिए। अब देखो, आप जो बोल रहे हैं ना, तो एक बड़ा किला, एक छोटा किला, एक बड़ा किला, एक छोटा किला, एक बड़ा किला, इतने पास होंगे, इसके दो दो प्लेन बने होंगे, एक और ये बड़े 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 किलो का अलग, छोटे किलो का अलग, बराबर है? नहीं, लेकिन वो ना मतलब ऐसे प्लेन तो नहीं बना था, बस फर्क था उसमें। और वो फर्क, अगर फर्क भी होगा तो किले पास पास होंगे ना। हाँ, अब समझो पैर रख दिए तो एक ही किले पे थोड़ा वजन उसका गिरेगा। तो अगर इस पे हमने पैर रख दिया, समझो ये, समझो ऐसा पैर है, तो इस पैर का जो वेट आ जाएगा तो हर एक किले पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये हर एक किला थोड़ा थोड़ा वजन अपने हिस्से का उठा लेगा, और वो वजन इतना नहीं होगा कि वो घुस जाएगा। फोर्स की डेफिनेशन जो है आप अगर पढ़ लेंगे, वो पांचवी की कक्षा में फोर्स क्या रहता है, उसका प्रोपोर्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वेट। अगर एक आप ईट लोगे, ईट, इसके सीधा ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप होंगे। तो बालू है, बालू में अगर ईट लेंगे, ईट बोलते हैं, हाँ, रेती बोलते हैं ना, बालू बोलते हैं ना उसको, रेती, हाँ। तो अगर ईट लेंगे, उस ईट को आप ऊपर से छोड़ देंगे खड़ी, तो वो ज्यादा अंदर घुस जाएगी। लेकिन अगर आप वो उसको ऐसा प्लेन करके, आड़ा करके डाल देंगे, तो वो नहीं घुसेगी। ये जो प्रिंसिपल है, ये इसमें होता है। इसके लिए हम आसान ट्रिक कर सकते हैं। कोई हमारे पास कोई टुकड़ा हो लकड़ी का, उसमें अगर हम एक खील ठोक के लाएंगे और उनको बोलेंगे कि भाई इस पे खड़े होके दिखाओ, तो क्या दिखा सकेंगे? नहीं, वो नहीं कर सकेंगे। अब दूसरा, अब ये आपने एक कौन बोला था कि ऐसे मार लेते हैं, छोटे छोटे कीले उनको होते हैं, कौन बोले थे? ये, हाँ। तो यही बात उसमें होती है। समझो ये पट्टा है, हमें देखना पड़ेगा। नहीं, समझो ये पट्टा है, समझो, जिससे वो मारता है, उसको छोटे छोटे कीले होते हैं ऐसे, तारे होते बोलते हैं। तारे, समझो, तारे, किले, जो भी होता है, ऐसे बोल रहे ना। तो वो भी इतने पास होते हैं, अगर हम उसको मार दें ऐसे फोर्स, तो पहला जो कीला पड़ेगा तो इंस्टेंटली दूसरा कीला उसके साथ साथ होगा, तो उससे मार नहीं लगेगी। खाली 2 कीले ले लो, वो फोर्स जो है, अपने हाथ का जो फोर्स हम लगाते हैं, वो बढ़ जाता है किलो में। मतलब एग्जैक्ट क्या है अभी आपको ही मालूम है, तो आप क्वेश्चन तो जरूर कीजिए। जैसे कि इन्होंने बताया कि एक लकड़ी लीजिए, इसको एक ही खिला लीजिए, उसको बोलो मारने के लिए, तो लगेगा वो उसको। वो लगेगा ऐसे। तो कैसे हो आपको ही मालूम है, आप उसको खोजिए जरूर कि उसने क्या किया है टेक्निक। ठीक है, हर बार ये जरूरी नहीं है कि उनको जो आ रहा है वो हमें भी आएगा, क्योंकि हम भी नए होंगे। सीधी बात है। आप जो बता रहे हैं हमने वो देखा नहीं है, तो हम ऐसे एग्जैक्टली नहीं बता सकते। सीधी बात, बाथरूम में का जो ब्रश है, वो भी वैसे कपड़े धोने का ब्रश रहता है ना, तो वो आप क्या करो, एक उसका जो उसका जो एक धागा है, उस पे उंगली रखे, वो ज्यादा चुभेगा, और पूरा हाथ उस पे रखो। इसी में आपको समझ में आएगा क्या हो रहा है।